अंडर द प्रोजेक्ट 802 IEEE has डिसाइडेड कि जब भी हम स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर रहे हैं तो हम लैन स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर सकते हैं। जो बेसिकली किया गया है इस प्रोजेक्ट 802 में, उसमें ये देखा गया है कि जो हम नए लैन स्टैंडर्ड्स जो डिफाइन कर रहे हैं दे मस्ट बी कंपैटिबल विद द OSI मॉडल और द IP नेटवर्क। जो IP हम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के प्रोटोकॉल्स हैं और जो OSI है उसके साथ ये क्या हो, कंपैटिबल हो, सो दैट वी आर एबल टू क्रिएट लार्जर नेटवर्क्स यूजिंग और कनेक्टिंग डिफरेंट लैन्स। हमने लैन के प्रोटोकॉल्स में या जो लैन के स्टैंडर्ड्स हैं उसमें सबसे पहले इथरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बात की। नाउ there is one more protocol which we are going to discuss here and which is known as token bus and which is a IEEE standard 802.4। इस स्टैंडर्ड में या हम ये कह सकते हैं कि टोकन बस नाम से ही क्लियर है दैट इट इज अ लैन स्टैंडर्ड गिवन बाय IEEE अंडर द प्रोजेक्ट 802 एंड टोकन बस इज एस्टेब्लिश मेनली फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेटअप हुई है स्मॉलर एरियाज में, उनके लिए ये लैन स्पेसिफिकेशन टोकन बस के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है दैट इट इज अ टोकन बस। वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय टोकन, बट फर्स्ट हम देख सकते हैं कि हमारे पास जब टर्मिनल्स होंगे सो दोज टर्मिनल्स विल बी कनेक्टेड ऑन अ कॉमन लिंक एंड दे आर कनेक्टेड इन अ फैशन लाइक दिस। सो दिस इज अ कॉमन बस। जब ये बस टोपोलॉजी अप्लाई करता है एट द सेम टाइम एज पर द IEEE स्टैंडर्ड इट फॉर्म्स अ वर्चुअल रिंग। सो दिस इज द वर्चुअल रिंग एंड हाउ दिस वर्चुअल रिंग विल हेल्प इन टोकन पासिंग दैट वी विल सी फर्दर। हम आगे देखेंगे कि कैसे ये हेल्प करेगा। सो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें जब ये बस पे हम सारे टर्मिनल्स कनेक्ट करते हैं सो द एवरी स्टेशन मस्ट नो द एड्रेस, क्योंकि इसका फिजिकल एड्रेस NIC में स्टोर्ड है, उसे अपना एड्रेस तो पता ही होगा, फिजिकल एड्रेस की बात चल रही है, और साथ ही साथ उसको अपने पहले और उसके बाद मतलब उसके लेफ्ट और राइट के जो स्टेशन हैं या जो नोड्स हैं उनका क्या पता होना चाहिए, फिजिकल एड्रेस पता होना चाहिए, तभी जाके जो टर्म टोकन हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो काम आ सकती है। सो टोकन बेसिकली क्या होगा, एक स्मॉलर फ्रेम जो है वो नेटवर्क पे सर्कुलेट होगी और whoever wants to transmit will first occupy that token। उसको उस फ्रेम को क्या करना पड़ेगा, ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, अपना डेटा जो है बस पे सर्कुलेट कर सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर जो काम होगा, ये जो एड्रेस पासिंग है या जो एड्रेस अंडरस्टैंडिंग है वो ये वर्चुअल रिंग पे हो रहा है, और बाकी जो काम है जो हम एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन है वो तो हमें काय पे करना है, बस पे ही करना है। नाउ इफ वी कंपेयर इट विद द इथरनेट, हम अगर इसको इथरनेट से कंपेयर करें और उसमें देखें कि हमने इथरनेट में भी हम बस टोपोलॉजी यूज करते थे, वहां पर भी हम देख सकते थे कि सारे फिजिकल एड्रेस गिवन रहते थे, बट वहां हम एक एक्सेस मेथड CSMA CD जो कि वाइडली यूज होता है, मोस्टली यूज होता है, दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद द कोलिजन डिटेक्शन विच इज यूज्ड इज अनप्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ, ये अनप्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ एक प्रोटोकॉल है जो कि इस कैरियर को सेंस करके फिर उसका मल्टीपल एक्सेस करता है। यहाँ पर हम उसको हटा करके ये जो टोकन पासिंग का जो सिस्टम है वो अपना रहे हैं। अब वो टोकन पासिंग का सिस्टम क्या है, मान लेते हैं इस स्टेशन को अगर डेटा ट्रांसमिट करना है सो वो क्या करेगा, उस पहले जो टोकन है उसको क्या करेगा, ग्रैब करेगा, और फिर ग्रैब करने के बाद अपना डेटा क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। अब ट्रांसमिट कैसे करेगा, वो इस कॉमन बस को ही यूज करेगा और उस कॉमन बस पे ही अपना डेटा क्या करेगा, सेंड करेगा। अब जब वो डेटा मान लेते हैं यहां से यहां चलेगा तो ये वर्चुअल रिंग पे वो यहां से यहां चला, इस तरीके से दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। एक्चुअली इट इज पास थ्रू दिस एंड रीच टू दिस टर्मिनल। इस टर्मिनल या इस नोड पे आने के बाद द नोड कैन सी वेदर देयर इज अ डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ इटसेल्फ और नॉट। अगर इसका एड्रेस है तब तो अच्छी बात है, वो उसको रख लेगा, अगर नहीं है मान लेते हैं वो किसी और के लिए इंटेंडेड है तो डेटा आगे बढ़ जाएगा, मतलब फ्रेम क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। ये भी नेक्स्ट स्टेशन, बिकॉज उसे अपना एड्रेस, अपने लेफ्ट वाले का एड्रेस और राइट वाले का एड्रेस, सबका एड्रेस पता है, तो वो अपना एड्रेस चेक करेगा कि मेरा तो नहीं है और क्या वो मेरे नेक्स्ट वाले का एड्रेस है,
तो वो क्या करेगा, उस डेटा फ्रेम को और आगे रूट कर देगा. इन दिस वे द डेटा विल रीच टू दिस एंड यहाँ पर आ जाएगा. एंड लेट्स से कि वो अगर इसके लिए असाइंड है, इसके लिए डिस्टाइंड है कि यहाँ पे हमने इसको भेजा है, तो क्या होगा, ये जो डेटा यहाँ से चला वो इस वर्चुअल रिंग के थ्रू यहाँ आ जाएगा और इस तरीके से डेटा उस टोकन के हेल्प से यहाँ पे पहुंच जाएगा. नाउ अगर वो यहाँ पे पहुंच जाएगा तो काम खत्म, अब तो हमें आगे कुछ नहीं करना है. नो, इट्स नॉट ओवर येट. अब क्या होना है, हम जो फ्रेम फॉर्मेट बनाएंगे, जो स्ट्रक्चर हम फ्रेम का डिसाइड करेंगे, वो इस तरीके से होगा कि उसमें हमारे पास कुछ स्पेस विल स्पेसिफाई, हम स्पेसिफाई करेंगे ताकि क्या हो कि जो हम यहाँ पर डेटा ले चुके हैं उसके बाद सम बिट्स, फ्यू बिट्स इट विल सेट जस्ट टू इंडिकेट, ये जो है पर्टिकुलर स्टेशन वो इंडिकेट करने के लिए कि हमने आपका फ्रेम क्या किया है, रिसीव कर लिया है एंड द डेटा इज कॉपीड. सो देयर आर टू थिंग्स, फ्रेम रिसीव्ड सक्सेसफुली, फ्रेम रिसीव हुई और क्या हुआ, डेटा को हमने क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया. सो फॉर दिस पर्पस विल सेट सम पर्टिकुलर बिट्स इन द सेम डेटा फ्रेम व्हाट वी हैव रिसीव्ड और फिर हम उसको क्या करेंगे, आगे फिर से सर्कुलेट करेंगे. स्टिल the data is not removed from the frame. This is the main thing that we must keep in mind कि अभी हमने डेटा जो लिया था इस स्टेशन के लिए, जो भेजा गया था इस स्टेशन के द्वारा यहाँ तक पहुंच गया, बट उसने अभी तक अपना डेटा जो है उसमें से हटाया नहीं है. उसने उस डेटा को क्या किया है, कॉपी किया एंड देन इट सर्कुलेट द फ्रेम फर्दर. सो दैट डेटा फ्रेम विल रीच अगेन टू दिस. इसका एड्रेस नहीं है डेस्टिनेशन में, सो इट विल नॉट टेक इट, इट विल नॉट कंसिडर इट. फिर उसको आगे बढ़ाएगा इस वाले स्टेशन के पास. दैट स्टेशन इज ऑल्सो नॉट मेंशन्ड इन द फ्रेम क्योंकि वो उसका डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस नहीं. देन इट विल लास्टली रीच टू द सेंडर एंड द सेंडर सीज, सेंडर फाइंड्स आउट कि ये वही डेटा फ्रेम है जो मैंने भेजी थी एंड दीज पर्टिकुलर बिट्स विच वी हैव सेट, ये हम इसके फ्रेम फॉर्मेट में देख पाएंगे कि ये पर्टिकुलर बिट्स को क्या कर देगा, सेट कर देगा. एंड वंस इट विल सेट दोज फ्रेम, उन बिट्स को देख के ये क्या करेगा सेंडर, व्हाट इट हैज टू डू, इट हैज टू फर्स्ट पूरा का पूरा जो डेटा उसने कॉपी किया था उसको डिस्कार्ड कर देगा फ्रेम में से. ये बिट्स को देखने के बाद उससे दो चीजों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, दैट द फ्रेम इज रिसीव्ड सक्सेसफुली, द डेटा इज कॉपीड, नाउ आई हैव टू रिलीव द टोकन. मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना है. इट नीड्स टू जनरेट अ टोकन, इसे टोकन को जनरेट करना है. क्यों टोकन जनरेट करना है, ताकि अगर और कोई सिस्टम है और कोई नोड है, अगर वो अपना डेटा भेजना चाह रहा है तो वो उस पर टोकन के लिए जो वेट कर रहा है वो उस टोकन को लेके आगे यूज करे और अपनी डेटा फ्रेम को किसी और स्टेशन की तरफ ट्रांसफर करे. सो इन दिस वे, यूजिंग दिस टोकन सिस्टम ओवर द कैरियर बस, दिस होल 802.4 इज इम्प्लीमेंटेड, जिसमें कि हम बस टोपोलॉजी यूज करते हैं, टोकन यूज करते हैं. Now, at the same time, we also set some priority levels, and those priority levels are basically given. हम फ्रेम फॉर्मेट में देखेंगे कि प्रायोरिटी लेवल जो है हम बेसिकली कंट्रोल मैसेजेस के लिए रिजर्व कर सकते हैं और साथ ही साथ हम डेटा के लिए भी रिजर्व कर सकते हैं. अगर हम इसे CSMA-CD से कंपेयर करें तो यहाँ पे जो टोकन है वो पर्टिकुलर एक ही स्टेशन ग्रैब करेगा एट ए टाइम. तो यहाँ पर जो संभावना है जिसे हम कोलिजन डिटेक्शन कहते हैं, दैट विल कम टू जीरो, क्योंकि अब वन स्टेशन विल ग्रैब द टोकन, सो अदर आर इन द वेटिंग सिचुएशन. सो इन दिस मैनर देर कुड नॉट बी कोलिजन. बहुत रेयरेस्ट टू रेयर केस में आपको बस के ऊपर कोलिजन की संभावना मिल सकती है. इन दैट केस जिसमें कहीं वायोलेशन हुआ हो कि सम particular station has not considered token and send its own data frame. Otherwise, the token is passed from one station to another station in a virtual ring manner. और इसलिए यहाँ पे collision की संभावना क्या है, कम है, बहुत कम. Now, here comes some physical layer implementation points. ये तो हमने पूरा access method देखा और साथ ही साथ ये देखा कि हम फ्रेम जो है उसके अंदर क्या चीज सेट करेंगे तो किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे. नाउ एज पर द फिजिकल स्टैंडर्ड्स, इसकी जो टोटल लेंथ है वो अराउंड 1000 मीटर तक एक्सटेंडेड है और इसलिए ये स्मॉल टू मीडियम जो है लैंस स्टेब्लिश करने के लिए यूज होती है और स्पेशली इंडस्ट्रियल यूजेज में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है. इसका मैक्सिमम डेटा रेट 10 Mbps है, विच इज सिमिलर टू हमारी मोस्टली जो इथरनेट स्टैंडर्ड इथरनेट्स है जो हमारा 10 Mbps का रेट देती है उससे कंपेरेबल है. बट अगर हम उसको गीगाबिट इथरनेट
या अगर हम उसको 10 गीगाबिट इथरनेट से कंपेयर करें तो इसका रेट बहुत ही कम है। इसका स्पीड जो है, डेटा स्पीड जो है उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। वहां पर वो 1 गीगाबिट्स मतलब 10⁻9 बिट्स पर सेकंड का रेट दे रहा है, या कोई 10 इंटू 10⁻9 बिट्स पर सेकंड का रेट दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ 10 इंटू 10⁻6 बिट्स पर सेकंड का रेट अचीवेबल है। और अगर ये रेट अचीवेबल है, बट एट द सेम टाइम देयर इज वन थिंग कि हम यहाँ पर एट मैक्स 72 टर्मिनल्स और 72 पीसीज या 72 जो आप कह सकते हैं नोड्स जो है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं ना। ये एक बस टोपोलॉजी है। हम जब पहले बात कर चुके हैं इथरनेट के बारे में, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि इथरनेट में हम कई जगहों पे, स्पेशली अगर हम एक फुल डुप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन की बात करें तो हमने वहाँ पे हब या स्विचेस यूज किए हैं। जब हम वहाँ पे हब और स्विचेस यूज कर रहे हैं, सो इन बोथ द केसेस वहाँ पे एक सेंट्रलाइज कंट्रोल था। और वो सेंट्रलाइज कंट्रोल क्या होता है, इन सम केसेस फुल डुप्लेक्स मोड में वो बहुत बेटर है। लेकिन अगर हम यहाँ टोकन बस के रिस्पेक्ट में बात करें, यहाँ पर एक बस टोपोलॉजी यूज की गई है। यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज हब नहीं है, कोई सेंट्रलाइज कंट्रोलर नहीं है कि पूरा का पूरा नेटवर्क एक्सेस जो है वो मैनेज करेगा। एंड दैट्स वाई अगर उसके कंपैरिजन में देखा जाए जिसमें हब या स्विच को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, यहाँ पे स्टेशन को सिर्फ टोकन ग्रैब करके, तो ये ईजी है, ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए आसान है, इसको कनेक्शन देना बहुत आसान है, फ्लेक्सिबल है और ईजी टू इम्प्लीमेंट है ना। एट द सेम टाइम अगर हम वल्नरेबिलिटी की बात करें, जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है कि बस स्पेशली बस टोपोलॉजी जो है वो नेटवर्क फेलियर के लिए बहुत वल्नरेबल रहता है, क्योंकि आप बहुत जल्दी इसमें कंजेशन हो सकता है, या फिर अगर ये कहीं से लाइन ब्रेक हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिक्योरिटी कंसर्न्स हमेशा की तरह, हर ही लेन आप जब भी एक लेन सेटअप करते हैं, सो वहाँ पे अगर आप स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी रखना चाहते हैं, स्पेशली आज के सिनारियो में, बिकॉज वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर्स, सो इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट इम्प्लीमेंट एन नंबर ऑफ, हमारे पास एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन है जो हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है व्हेन देयर आर टर्मिनल्स विच आर कनेक्टेड इंटरनली। सो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप उसको सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एक लैन को अगर इंटरनेट एक्सेस के थ्रू, तो रिमोट यूजर कैन ऑल्सो एक्सेस होल ऑफ द लेन, और इसीलिए इसको बचाना, इसकी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो है वो हायर रखने पड़ेंगे अगर आप एक सिक्योर नेटवर्क जनरेट करना चाहते हैं। So this is all about the access mechanism, the length, the total number of devices. Now let's see what are the advantages, and then lastly we'll see the disadvantages of token bus. अगर हम एडवांटेज की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम CSMA से कंपेयर करें इसको ना, हम अगर थोड़ा उससे पहले के सिस्टम में जाए, अलोहा के सिस्टम से, अलोहा क्या कहता है कि whoever has data can send the data, और फिर भले ही अगर कोलिजन होता है तो बाद में थोड़ी देर बाद वेट करके एट रैंडम टाइम के लिए वेट करके फिर से भेज दे। वहां पर कोलिजन्स होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वो एक बहुत ही प्राइमरी लेवल का एक एक्सेस मैकेनिज्म है। जब हम CSMA CD जो कि थोड़ा एक इम्प्रूव्ड वर्जन है उसका, उसमें बात करें तो वहां पर क्या हो रहा था कि कोलिजन तो होना ही है, बिकॉज इफ द टू स्टेशन सेंस दैट द चैनल इज आइडल और वो अपना डेटा भेजता है और वहाँ कोलिजन होता है, तो क्या होगा कि फिर वहां पे आपको कोलिजन डिटेक्शन के बाद कुछ देर रुकना और फिर उसके बाद फिर से रिट्रांसमिट करना है। उसी के कंपेरिजन में अगर हम टोकन की बात करें, अगर इस टोकन मैकेनिज्म की बात करें, तो वहां के कंपेरिजन सबके पास देखिए टोकन जाएगा, तो ये एक बहुत ही फेयर सिस्टम है, सीक्वेंशियल मैनर में जाएगा, पहले स्टेशन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सबके पास टोकन बारी बारी जाएगा। वेदर यू हैव डेटा, इफ यू हैव डेटा यू कैन ग्रैब द टोकन। तो यहाँ पे जिसके पास डेटा पहले है या बाद है उसकी कोई बात नहीं है, यहाँ पे सीक्वेंशियल मैनर में ही सब कुछ चलने वाला है। आप इसकी लेंथ 1000 मीटर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ जो है डिवाइसेस मोर देन सफिशिएंट है जो आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक 72 डिवाइसेस। तो ये आपको एक, अगर आप दो लैंस को कनेक्ट करके एक लार्जर नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, सो वहां पर भी आप टोकन बस को इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम, जैसे हम फिर से अभी हम CSMA के बारे में ही बात करें, तो CSMA CD में कौन सिस्टम इस नेटवर्क को कब एक्सेस करेगा, वो कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं रहता, प्रिडिक्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से डिवाइस को कब भेजना है या कब भेज सकता है। बट हियर क्योंकि हमें पता है कि सीक्वेंशियल मैनर में टोकन जाएगा, मान लेते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि 3 सेकंड में कंप्लीट कर लेगा इन साइकिल को, कि यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। तो ये अगर मान लेते हैं 0.5 सेकंड यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगता है, यहाँ से यहाँ 0.5 सेकंड लगता है, इस तरीके से अगर मान के चलते हैं,
तो हम बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि विच डिवाइस कैन सेंड आफ्टर विच टाइम। तो यहाँ पर क्या है, काफ़ी कुछ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि टोकन कौन, जिसके पास डेटा होगा वो ग्रैब करेगा तो कब रिलीव करेगा, उसके बाद किसके पास टोकन जाएगा। सो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो CSM में, CD में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हियर यू कैन प्रिडिक्ट। ना इफ विल सी कि अगर आप इसका फॉल्ट टॉलरेंस या रिलायबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर एक हब या स्विच से कंपेयर करें तो काफ़ी बेटर है, क्योंकि अगर आपका पूरे सिस्टम में हब अगर जो है टोपोलॉजी में वो अगर बैठ गया या मतलब वो काम नहीं कर रहा है तो आपके पूरा का पूरा सिस्टम विल नॉट वर्क। बट यहाँ पर क्या है, अगर आपका ये लेन यहाँ से ब्रेक हो गया या कहीं और से, या इसका जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो उसके कंपैरिजन में बेटर है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज डिवाइस नहीं है, कोई सिंगल पॉइंट फेलियर का नहीं है, सिर्फ एक है कि आपकी बस जो है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए, अदरवाइज फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट पूरा का पूरा एंटायर नेटवर्क नहीं बैठेगा। ये लैन को आप 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं अगर कहीं कोई फॉल्ट आता है तो। सो ये इस तरीके से थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि ये इसकी एडवांटेज है। यू कैन से कि आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो डिवाइसेस हैं उनके लिए कॉमन बस सेटअप कर रहे हैं, तो बस को प्रोटेक्ट करना हमारी, या बस को मेंटेन करना एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सिर्फ बस ही आप मेंटेन करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सो ये इसका एडवांटेज कह सकते हैं। ना लेट्स सी, ये तो सारे एडवांटेजेस हो गए। अब अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो हमारा जो डेटा ट्रांसफर रेट है, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, 10 Mbps, जो कि अगर आप दूसरे इथरनेट प्रोटोकॉल जैसे कि गीगाबिट है या 10 गीगाबिट इथरनेट प्रोटोकॉल्स है उनके स्टैंडर्ड से अगर मैच करें तो इसका डेटा रेट काफ़ी कम है, बहुत स्लो है। सो वो ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहलाएगा। और टोकन बस इसीलिए भी यूज़ जनरली नहीं की जाती, क्योंकि इसका जो इसके कंपैरिजन में फिर हम इथरनेट ही यूज़ कर ले CSMA CD के साथ। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरी एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये आता है कि एक तो इसको सेटअप करना है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, पूरा डिज़ाइन इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आपको कुछ एक्सपर्टाइज लगेगी। साथ ही साथ एवरी टाइम जब भी किसी पर्टिकुलर स्टेशन को भेजना है तो उसको अपने सीक्वेंस का वेट करना पड़ेगा, मतलब उसको, क्योंकि एक डेडिकेटेड टोकन चाहिए तो उसको वेट करना पड़ेगा। डेटा इसके पास है लेकिन टोकन अभी हो सकता है उसके पहले 5वें वाले टर्मिनल के पास ही है, जबकि CSMA CD में ये नहीं होता है। वहां पर क्या होता है कि भाई जिसको भेजना है वो चैनल को सेंस करके अगर आइडल है तो भेज देता है, इसका मतलब देयर इज नो वेटिंग कंडीशन। हियर लेटेंसी बढ़ जाएगी। क्यों लेटेंसी बढ़ जाएगी? क्योंकि एवरी स्टेशन नीड्स टू वेट फॉर इट्स वे, अपना टर्न का इंतजार करना है, जब उसका टर्न आएगा तभी वो अपनी क्या भेज पाएगा, डेटा फ्रेम भेज पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है लेटेंसी जो है वो नेटवर्क परफॉर्मेंस या ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ टोकन बस को क्या करता है, थोड़ा नीचे ले जाता है, रिजल्ट इन अ डिक्रीज नेटवर्क परफॉर्मेंस। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम टोकन बस में 2 स्पीड, एक तो ये 2 कारण है, एक तो 10 Mbps की स्पीड है और दूसरा कि वेटिंग टाइम लेटेंसी इसमें बहुत ज़्यादा है। जो तीसरा, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसको सेटअप करने के लिए आपको एक एक्सपर्टाइज्ड होना चाहिए, तभी जाके आप ये पूरा टोकन वाला सिस्टम क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टोकन बस IEEE LAN 802.4 स्टैंडर्ड, जिसमें हम एक टोकन पासिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, जो कि जिसके बारे में हमने बात की। इसके कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में हमने बात की कि वो कैसे सेटअप किया जाता है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे।